हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पंचायत समन्वय अधिकारी पद के बारे में। पंचायत समन्वय अधिकारी कौन होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था कृषि विपणन विभाग में सहायक उप निरीक्षक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के बारे में। डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई थी आपको। आप चाहें तो उस वीडियो को भी आप विजिट कर सकते हैं। एंड अभी हम पंचायत समन्वय अधिकारी पद के बारे में जानेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है या ये जो पद है, इसके लिए वैकेंसी आपके सभी, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए स्टेट लेवल पर वैकेंसी आउट होती है। एंड आप अपने ही क्षेत्र में, स्टेट तो है ही आपका, लेकिन आप अपने ही जिला में जॉब ले सकते हैं इस पद के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखेगा। एंड अभी हाल ही में वैकेंसी नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ है एमपी स्टेट से। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप आवेदन भी कर सकेंगे। चलिए जानते हैं आगे पंचायत समन्वय अधिकारी पद के बारे में। पंचायत समन्वय अधिकारी ये जो पद है, ये ग्रुप सी के अंतर्गत पंचायत राज विभाग के अंतर्गत आता है। पंचायती राज विभाग आप सभी अच्छे से जानते हैं, इस डिपार्टमेंट के बारे में आप सभी ने सुना होगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत समन्वय अधिकारी का जो पद है, इस पद के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है। सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है और कभी कभी या कहें कि प्रमोशन के थ्रू भी इस पद को फिल किया जाता है, इस पद पर भर्ती की जाती है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए होती है। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो जब भी आपके स्टेट में पंचायती राज डिपार्टमेंट में पंचायत समन्वय अधिकारी पद के लिए वैकेंसी आती है तो आप एज ए फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम वर्क की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। पंचायत समन्वय अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो पंचायत समन्वय अधिकारी, जिसको हम इंग्लिश में पंचायत कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं या कोऑर्डिनेट ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, ये ग्राम पंचायत और जो खंड विकास अधिकारी होते हैं, जिनको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ कहते हैं, उनके बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। और अगर कार्य की अगर हम डिटेल में देखें तो ये सरकारी योजना, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट स्कीम्स रन की जा रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर के, उनके विकास को लेकर के, उन योजनाओं को लागू करवाना, साथ ही ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, स्कीम्स हैं, वो ठीक तरह से रन हो रही हैं या नहीं, चल रही हैं या नहीं, इनका निरीक्षण करना होता है, इसकी निगरानी रखनी होती है। साथ ही इसकी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को भी सौंपनी होती है, देनी होती है। पंचायत की जो मीटिंग होती है ना, उसमें समन्वय स्थापित करना होता है, क्योंकि ये एक पंचायत समन्वय अधिकारी है। एंड अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो या तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो होता है वहां, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मोस्टली इनकी लोकेशंस रहती है। जो भी पंचायत के अंतर्गत आपके जो ग्रामीण क्षेत्र आएंगे जिला पंचायत के अंतर्गत, वहां पर आपकी रहेगी। और आपको यहाँ फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको परीक्षण के लिए जाना होता है, सुपरविजन के लिए अलग अलग एरियाज में जाना होता है। ये तो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। अगर आप पंचायती राज डिपार्टमेंट में पंचायत समन्वय अधिकारी बनते हैं तो किस तरह का वर्क या किस तरह की ड्यूटी आपको देनी होगी। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आगे का वीडियो आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ये एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो मैं इसी तरह के कंटेंट आपके लिए और भी लाऊं। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आप पंचायती राज डिपार्टमेंट में पंचायत समन्वय अधिकारी बनना चाहते हैं या पंचायत कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं तो इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कम से कम 50% मार्क्स से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्लस इसमें आपको 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। 1 ईयर का, मिनिमम 1 ईयर का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा इसमें मांगा जाता है। ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, तो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आवेदन कर सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी हाल ही में एमपी से वैकेंसी आउट हुई है, उसमें भी एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा रखा गया है।
नाउ हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो ये जो वैकेंसी है ये स्टेट लेवल पर वैकेंसी आउट होती है, तो अलग अलग राज्य में अपर एज लिमिट डिफरेंट होती है। किसी किसी स्टेट में अपर एज लिमिट आपको 35 मिलती है, कहीं पर 40 और कहीं कहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 तक रहती है, अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट। ओके, तो यहाँ मिनिमम एज 18 या 21 हम ले सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, लेकिन फिर भी कई नोटिफिकेशन में देखा गया है मिनिमम एज 18 ईयर रखी जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में एमपी स्टेट में 18 ईयर मिनिमम एज है एंड मैक्सिमम 40 ईयर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है एंड 45 अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका सिंगल रिटन एग्जामिनेशन होता है। सिंपल सा एक एग्जाम आपका लिया जाता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नो इंटरव्यू, नो फिजिकल। फिजिकल तो इसमें रहेगा भी नहीं वैसे भी, लेकिन यहाँ आपका इंटरव्यू नहीं होता है, कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता है। सिंपल आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, चलिए रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे। तो एग्जाम पैटर्न में आप यहाँ देखेंगे सिंगल पेपर होगा आपका, जिसमें दो पार्ट रहेंगे, ए और बी। ए पार्ट में आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित के 100 प्रश्न रहेंगे। पार्ट बी में सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 200 प्रश्न 200 नंबर के होंगे। एमसीक्यूज टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहता है एंड डिपेंड करता है आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आपके स्टेट की रीजनल लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। अब जानेंगे हम सैलरी के बारे में। तो जो सैलरी है वो लेवल 6 से रहती है। 25,300 बेसिक पे से स्टार्ट होती है 80,500। और ये जो हम इंफॉर्मेशन कवर कर रहे हैं ये अभी हाल ही में एमपी स्टेट से वैकेंसी आउट हुई है, उसी के थ्रू हम यहाँ पर ये जानकारी को कवर कर रहे हैं। हो सकता है आपके स्टेट में लेवल 5 या लेवल 6 से आपकी सैलरी रहे, लेकिन अगर आप एक एमपी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं देन आपकी सैलरी लेवल 6 की रहेगी, जिसमें 25,300 से 80,500 बेसिक पे रहेगा, प्लस अलाउंसेस इसमें आपके ऐड होंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने स्टेट में पंचायती राज विभाग में पंचायत समन्वय अधिकारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन किस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आपको आपके स्टेट की जो वेबसाइट होती है जहां पर ग्रुप सी लेवल की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट होता है, लाइक व्यापम की वेबसाइट होती है, कुछ कुछ स्टेट में आपको व्यापम देखने को मिलेगा, जैसे सीजी व्यापम है। एमपी में आप एमपीएसबी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। यूपी में यूपी ट्रिपल एसबी की साइट से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। इसी तरह से जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड होते हैं उनकी तरफ से वैकेंसी आउट होती है और कहीं पर आपको एसएससी की, क्योंकि अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग वेबसाइट अलग अलग नाम से जानी जाती है। ओके, सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।